आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सभी को ये पता होगा जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सभी के टाइप होते हैं, जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह सभी के होते हैं, फ्यूचर का भी और पास्ट का भी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। मतलब आप लास्ट में देखेंगे वाक्य के, अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। अब हम इसमें टाइप पढ़ते हैं। इससे सेंटेंस के टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो प्रेजेंट के हम इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम चारों का एक तरफ से फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम चारों को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले हमारे क्वेश्चन वर्ड आएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। पहले उनकी स्पेलिंग आएगी, फिर डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि एस और ई एस यहाँ पे क्या है। देखिए, एस और ई एस हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम एस और ई एस लगाएंगे। कहाँ? वर्ब में लगेगा ये, ठीक है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तब हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम अफर्मेटिव के सेंटेंसेस लिख लेते हैं। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ही, सी, किसी का नेम या फिर कोई सिंगल पर्सन हो, सिंगल एनिमल हो, सिंगल वर्ड हो या सिंगल कोई भी चीज़ हो तो वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। प्लूरल में क्या क्या आता है? आई, वी, दे, यू और एक से ज़्यादा मैन की बात हो, बच्चों की बात हो, एक से ज़्यादा जानवरों की बात हो, एक से ज़्यादा पक्षियों की बात हो, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो तो वो हमारी सब किस में आएंगी? प्लूरल में आएंगी, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अब चलिए हम बनाते हैं। वह घर जाता है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसमें एस और ई एस हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। सिंगुलर है तो एस और ई एस लगेगा और प्लूरल है तो नहीं लगेगा। ही क्या है? सिंगुलर है, ही। वह घर जाता है, वर्ब जाना, गो, ई एस, गो में क्या लगता है? ई एस लगता है। ही गोज टू द हाउस, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है यू, तुम पानी पीते हो, यू पीने की होती है ड्रिंक, यू प्लूरल है तो इसमें एस और एस नहीं लगेगा, ड्रिंक द वाटर। राधा खाना बनाती है तो राधा, सिंगुलर है तो कुक्स, एस लगा देंगे, कुक्स द फूड। मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन किसी का नाम है तो ये क्या हुआ? सिंगल हुआ, मोहन। तो फ्लाई उड़ाने की एस लगा देंगे, फ्लाई इज द काइट। नेक्स्ट है वे किताब पढ़ते हैं तो वे हमारा प्लूरल है, दे। रीड में हम एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। दे रीड द बुक, ठीक है। बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो ये प्लूरल में जाएगा, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। शोर मचाने की पूरी की होती है मेक अ नॉइज़। अगर